राधे राधे दोस्तों। तो आज जो है मैं आपको ये बैग दिखा रही हूँ। आज मैं यही बैग जो है आपको बना करके दिखाऊंगी। तो आप लोग भी अगर सेल करना चाहते हैं तो इस तरीके का बैग जो है आप घर पर बना करके सेल भी कर सकते हैं। तो देखिए, 2 पॉकेट तो हमारी ये हो जाती है और एक पॉकेट हमें ये मिल जाती है इस तरीके से, और पूरा अंदर से पूरा फिनिशिंग के साथ ये बना हुआ है। और एक पॉकेट हमारी ये है और एक अंदर बनाई हुई है मैंने। तो ये किस तरीके से बनाया है इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो है मैं बैग मटेरियल के वीडियो अभी इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं अभी मार्केट नहीं जा पा रही हूँ आप लोगों के लिए कोई नया माल लेने के लिए। और जो बैग मटेरियल है उसका प्राइस अभी वही चल रहा है, ना तो कम हुआ है ना ही ज़्यादा हुआ है, इसलिए और मेरे जो नए वीडियो हैं वो अभी नहीं आ रहे हैं। तो अब हम बनाना देख लेते हैं। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है। तो देखिए 31 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और चौड़ाई मैंने 16 इंच ली है। तो इस तरीके से मैंने एक जो है ये ले लिया है, कट कर लिया है। तो ये जो फैब्रिक है ये 220 रुपये मीटर आपको मिल जाता है। देखिए 2.5 इंच मैं यहाँ से लगा रही हूँ, लेकिन ये इस फैब्रिक में मुझे सिलाई करने में थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि मुझे जो है पेपर लगा करके इसका बनाना पड़ा। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से नाप करके और यहाँ पर निशान लगा करके मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद जो है हम चैन ले लेंगे। तो मैं यहाँ ब्लू कलर की चैन लगा रही हूँ। इस तरीके से मैं नाप करके 2 कट कर लूँगी और दोनों पीसों को मैं पहले इस तरीके से रखेंगे उल्टा करके चैन को, और फिर इस तरीके से सीधा करके सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ इस तरीके से पट्टी रखेंगे, फिर पलट करके भी सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी जो चैन है उसको रखेंगे उल्टा और फिर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और इसको भी इस तरीके से रख करके हम सिल लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब इसके बाद मैंने रनर डाल लिए हैं। ये जो रनर है अच्छे रहते हैं हैंडबैग के लिए, गोल्डन में है। अब मैंने ये नॉन वैन का एक पीस लिया है, डबल करके मैंने जो है 11.5 लिया है और चौड़ाई मैंने इसी के बराबर रखा है। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, चैन के ऊपर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। आप बाहर की तरफ भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से सिल लिया है। अब जो हमारा दूसरा कोना है उसको इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी सिलाई लगाना है। तो एक पीस मैंने और कट किया है, उसे हमें ऊपर की तरफ सिलना है यहाँ पर इस तरीके से। इन तीनों को हम बाद में जोड़ लेंगे। तो देखिए हमारा जो पीस है इस तरीके से ये तैयार हुआ है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दोनों तरफ हम इसके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसके कोनों पर निशान लगाएंगे। तो 2 इंच मैं यहाँ से ले रही हूँ इस तरीके से। 2-2 इंच पे हमें एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जो हमने सिलाई लगाई है वहीं से हमें 2 इंच लेकर के यहाँ पर जो है निशान लगाना है इस तरीके से और बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना करके हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब ये हमारे 3 पीस हैं। तो यहाँ मैं इसकी जो कटिंग है वो कर देती हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया है इधर कपड़ा, और ये जो एक्स्ट्रा आए हैं इनको इस तरीके से पकड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली और जो कोने मेरे उधर गए थे उन्हें भी मैंने वापस से सिल लिया है। अब ये जो कोने हैं इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए कोनों को अच्छे से पकड़ते हुए हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। दूसरे कोने को भी हमें इसी तरीके से अच्छे से पकड़ना है इस तरीके से, और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। अब इसके बाद हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो अच्छे से इसके हम कोने निकाल लेंगे। तो देखिए हमने जो है इसे बना लिया है। अब इसके जो पॉकेट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से पॉकेट बनी है और बाहर की तरफ कोई भी सिलाई इसमें नहीं दिखेगी, और पॉकेट भी हमारी बन चुकी है और बाहर की तरफ कोई भी सिलाई भी नहीं है। तो अब ये जो है आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इकट्ठा ही एक बार में 2 सिलाई बाद में लगा लूँगी। तो देखिए अब मैं जो है बीच में एक निशान लगाऊंगी। मैंने फ़ोल्ड करके देखा तो इस पर क्योंकि कोई भी जो चौक है वो नहीं चल रही है, तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है और 3-3 इंच पे मैं यहाँ से निशान लगा रही हूँ बेल्ट के लिए। तो देखिए बेल्ट के लिए निशान लगाने के बाद में मैं आपको बेल्ट दिखा देती हूँ। 23.5 मैंने इसकी लंबाई रखी है, 3.5 मैंने चौड़ाई रखी है, और इस तरीके से फ़ोल्ड करके मैं यहाँ पर जो है बेल्ट को तैयार कर लूँगी। तो ये बेल्ट को जो मैंने तैयार किया है पेपर लगा करके ही तैयार किया है, इस पर क्योंकि मशीन नहीं चल रही थी। तो देखिए अब मैंने बेल्ट को जो तैयार किया है इस तरीके से मैं रखूँगी और यहाँ पर हम जो है सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से हमें, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से रख करके हमें सिलाई लगा देना है। तो यहाँ हम बेल्ट को लगा करके थोड़ा अच्छे से पक्का कर लेंगे बेल्ट को।
तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे आप फोल्ड करना चाहते हैं तो फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए बेल्ट को इस तरीके से करके और पहले सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं जो है बाद में ही फोल्ड करते जाऊंगी और सिलाई लगा लूँगी। तो अभी मैं इसे जो है साइड रख देती हूँ। अब हमने जो पीस तैयार करने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब हमने ये पीस लिया है। तो देखिए इसकी जो लंबाई है फोल्ड में 17 इंच है और एक पीस और हम काटेंगे 17 इंच का ही, और 16 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। तो देखिए मैं एक पीस और दिखा देती हूँ। इसी तरीके से पहले हमने लिया था, इसी तरीके से अभी भी हमने 3 पीस लिए हैं इस तरीके से। एक पीस को हमने जो है जोड़ा हुआ रहने दिया है, एक पीस को हमने अलग से कट किया है आधा। तो इस तरीके से अब मैं आपको जो है एक पॉकेट लगाना बता देती हूँ। अंदर की तरफ पॉकेट किस तरीके से लगाते हैं, और इसे आप अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं। और मैं आपको जो है बाहर जो सिलाई नहीं दिखे इसके लिए हम पॉकेट लगाना भी दिखा रहे हैं आपको। तो मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ। मैंने इस तरीके से 3.5 पर निशान लगाया है, एक बीच में निशान लगा करके 3.5 पे मैंने बीच में एक निशान लगा लिया है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ जो हम देखते हैं बाज़ार के जो बैग होते हैं यहाँ पर पॉकेट लगी होती है और बाहर कोई सिलाई भी नहीं दिखती है। तो इसी तरीके की मैं पॉकेट लगा करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने ये एक पट्टी ले ली है, इस तरीके से हम बीच में निशान लगाएंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करके हमने निशान लगा लिया। अब 3-3 इंच कर ये 3.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, 3.5 इंच पे हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए हमने जो बीच में निशान लगाया उसकी थोड़ी दूरी पे हम इस तरीके से दोनों तरफ निशान लगा रहे हैं, और जो हमने थोड़ी दूरी पे निशान लगाए हैं यहीं पर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। बीच में हमें सिलाई नहीं लगानी है, बीच में हमने जो निशान लगाया था उस पर हमें करनी है कटिंग। इस तरीके से हमें कट लगाना है और कोनों को इस तरीके से काटना है कि हमने जो सिलाई लगाई है वो सिलाई ना कटने पाए। इस तरीके से हमें जो है इसकी कटिंग करनी है। ऐसा करने से ये जो कपड़ा है हमारा अंदर की तरफ आराम से फोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। देखिए आराम से ये अंदर फोल्ड हो जाता है। तो अगर आप जो है बाहर पॉकेट बनती है जैसा कि हम बाज़ारों में देखते हैं, तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए ये जो चैन ली है मैंने 7 इंच हमारा हो जाता है, तो मैंने ये 8 इंच की चैन ली है। तो इस तरीके से मैंने एक कपड़ा लिया है, 13 इंच इसकी लंबाई है, 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने काट दिया है। चैन की उल्टी तरफ हमने इस कपड़े को रखा और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब पलट करके भी हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो अब मैं दिखा देती हूँ। देखिए पलट करके हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमारा जो है हमने इसमें कुंदा भी डाल लिया है चैन का, और अब हम इसे नीचे रखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल बीच में इस तरीके से, जो हमारा चैन जो है बीच में आ जाए इस तरीके से हमें इसे रखना है। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये हमारी जो पॉकेट है लग करके तैयार होगी। यहाँ हम जो है पिन लगा रहे हैं जिससे कि हमारी जो चैन है, हमारा जो कपड़ा है वो सरकेगा नहीं। जो कपड़ा आया है वो नीचे की तरफ आया है, इसलिए हमें पहले नीचे की तरफ सिलाई लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ हम अपनी जो पिन लगाई है उसको निकालते जाएंगे और इस तरीके से हम सिलेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर अपनी जो सिलाई है वो रोक लेंगे इस तरीके से। अब जो ऊपर का धागा है उसे हम कट नहीं करेंगे क्योंकि यहीं से हमें सिलाई को लगाना है, लेकिन हम नीचे से कट कर देंगे क्योंकि नीचे से हमें कपड़े को ऊपर की तरफ लेना है, जिससे हमारी ये पॉकेट बन करके आएगी। तो इस तरीके से हम कपड़े को रखेंगे, एक सा कर लेंगे और यहाँ से हम वापस से सिलाई लगाएंगे। धागा जो है धागे को हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे, जिससे कि हमारी जो सिलाई रुकी हुई थी वहीं से शुरू हो जाएगी ये। तो नीचे के कपड़े को भी हम अच्छे से ऊपर लगाते हुए सिलाई लगाएंगे, ऊपर की तरफ करते हुए। चैन के ऊपर हमें लेना है इस तरीके से। जहाँ हमारी सिलाई लग रही है यहीं पे हमें नीचे के कपड़े को रखना है। तो देखिए इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में, और आप देखेंगे कितना सुंदर तरीके से ये पॉकेट जो है बन करके तैयार होती है। बस इतना ही हमें सिलना है इस तरीके से। अब हमने जो पीछे से जो है कपड़ा लगाया था, देखिए ये जो है इस तरीके से। अब हम यहाँ दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो मैं जो है आप लोगों को एक तरफ से लगा करके दिखा रही हूँ।
इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से सिलने के बाद देखिए हमारी जो पॉकेट है वो बन करके तैयार हो गई है। इसे आप जो है बाहर की तरफ आराम से लगा सकते हैं और कोई भी सिलाई नहीं दिखती है और ये अच्छा भी लगता है। आप यहाँ पर जो है बाहर की तरफ लगा सकते हैं। तो मैं इसमें लगाना चाहती थी, लेकिन ये कपड़ा जो है थोड़ा परेशान ज़्यादा कर रहा था मुझे। तो ये कपड़ा आप लें उससे पहले ये जो है देख लेना है कि ये कपड़ा आपकी मशीन पे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अब मैंने इसके बाद वो जो पीस है वो तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने ये 3 पीस लिए हैं। बीच का जो है मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, तो ये जो है 2.5 इंच का रखा है मैंने बीच वाला, और जो लंबाई रखी है वो 18 इंच रखी है, और जो छोटी पट्टियाँ हैं ये 2 इंच की रखी हैं, और बड़ी वाली मैंने 2.5 इंच की रखी है। इन्हीं के बराबर की मैंने जो है चैन को ले लिया है। अब हम इस कपड़े के ऊपर इस तरीके से चैन को रखेंगे सीधा करके, और इसके ऊपर हमने जो 2 पट्टियाँ बराबर की ली थी 2-2 इंच की, उसको रखेंगे। एक पट्टी को सिलाई लगा ली है। अब हम इस चैन को इस तरीके से ले जाएंगे। देखिए चैन को हम यहाँ पर इस तरीके से, और इसके ऊपर हमारी जो बीच वाली पट्टी है उसको रखेंगे। यहाँ पर रख करके हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए तो मैंने सिलाई लगा ली। अब इसी बीच वाली पट्टी के ऊपर हमें इस चैन को रखना है दूसरी, उल्टा करके इस तरीके से, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब इसको हमें जो है बीच का जो पीस है उसी के ऊपर हम यहाँ पर इस फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब इसके ऊपर हमें इस तरीके से सिलाई लगाना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये जो बीच वाली ही पट्टी है, देखिए इस तरीके से हम इसे पीछे की तरफ ही मोड़ेंगे, और ये जो कपड़ा है इसको इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगाना है। तो ये वही कपड़ा है जिसको हमने बीच में से कट नहीं किया था, जो हमने डबल करके लिया था। देखिए हमने यहाँ भी सिलाई लगा ली। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ सिलाई लगा ली है, और ये बहुत अच्छे से लग कर के तैयार हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से लेंगे, चैन हमारी जो बची हुई है। अब इसके नीचे हमने कपड़े को रखा, कपड़े के ऊपर इस तरीके से सीधा ये हमने चैन को रखा है, और ऊपर से हमने जो 2 इंच की हमारी पट्टी थी उसको रखा है इस तरीके से, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली इस तरीके से, और मैंने इसमें चैन के कुंदे डाल लिए हैं। अब जो हमारी बीच वाली पट्टी है उसी पर हम इसे फोल्ड करके निशान लगा रहे हैं। बीच वाली पट्टी को हम फोल्ड करके फिर इस तरीके से दोनों तरफ निशान लगाया है। अब हम जो हमारी ये पट्टी हैं जो हमने कपड़े लगाए हुए हैं उन्हें इस तरीके से देखेंगे बीच वाली पट्टी के ऊपर, और यहाँ से हमें इस तरीके से ढिलाव रखना है इतना, और ये जो है दोनों साइडों से हमें ये नीचे से और पूरा इसे यहाँ तक सिलना है। तो देखिए मैंने इसे सिल लिया है पूरा, और जो भी नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे कट कर लेंगे। तो मैंने जो है कटिंग कर ली है। अब देखिए मैंने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा इसको जो है सिलाई खोल ली है। यहाँ से चारों तरफ से मैंने सिलाई को खोला है थोड़ा थोड़ा, और बीच वाली पट्टी को हमें छोटा ही रखना है, दोनों पट्टियों को हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो देखिए इस तरीके से हम जो है यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरीके से पकड़ के दोनों पट्टी जो हमारी 2 इंच की पट्टी थी इन पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो हमने सिलाई लगा ली, देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इस तरीके से यहाँ पर कोने बनाएंगे, यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे हम बाद में कट कर लेंगे। दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अच्छे से सेट करते हुए कोनों को, अगर थोड़ा सिलाई खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो खोल करके सिलाई लगा लेंगे अच्छे से, और चैनों को हमें सीधा रखना है। देखिए चैन हमें बिल्कुल सीधी रखनी है, अगर ढिलाव चाहिए तो थोड़ा थोड़ा सिलाई और खोल सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा है इसे काट कर हटा देंगे। ये जो हमारी 2 इंच की पट्टी है इनकी जो चौड़ाई रखनी है, हमें जितना हमारे बैग की चौड़ाई है इतनी ही रखनी है। तो मेरे जो बैग की चौड़ाई थी 15 इंच थी, तो 15 इंच ही मैंने इसको रखा है। अब देखिए मैं जो है यहाँ से पूरा फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पूरा फोल्ड नहीं किया था। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने फ़ोल्ड करके दोनों कोने जो मैंने उधेड़े थे, सिलाई खोली थी, उनको सिल लिया है, जिससे कि ये आराम से इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाएंगे। जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो आराम से ये जो है फ़ोल्ड हो जाएंगे।
तो मुझे ये जो है पेपर लगा कर के ही सिलना पड़ा। देखिए ये हमारी जो पॉकेट है हम देख लेंगे, देखिए कितना अच्छे से बन कर के तैयार हुई हैं। और ये बैग जो है देखने में थोड़ा कठिन लग सकता है, और मैंने इसे 3 बार में बनाया था क्योंकि मेरे पास और भी काम रहते हैं, तो मुझे बीच बीच में मशीन को हटाना पड़ता है क्योंकि मैं फ़ोन से ही काम करती हूँ और वीडियो भी फ़ोन से ही बनाती हूँ, तो मुझे बीच बीच में फ़ोन को हटाना होता है और काम को भी देखने होते हैं। तो देखिए हमने जो पीस तैयार किया था उसके ये अंदर डाल दिया है इस बैग के, और इन दोनों कोनों को हम इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हमें जो है एक पिन लगा लेनी है और देख लेना है ये बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो है इन्हें अच्छे से नाप करके ही सिलना शुरू करना है। यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। अगर कोई भी छोटा बड़ा लगता है तो आप ऊपर के पीस में भी जो है सिलाई लगा सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हम अच्छे से सेट करेंगे। पिन लगा करके हमें देख लेना है पूरा कोनों को इस तरीके से मिलाते हुए, और फोल्ड भी हमें करते जाना है। अगर आप पहले ही फोल्ड कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और मुझे तो ऐसे भी नहीं आई थी दिक्कत सिलने में। तो देखिए हमारा जो सिलाई है मैंने डबल लगाई है, इसीलिए मैंने जो है पहले फ़ोल्ड करके सिलाई नहीं लगाई थी, और ये कितनी जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। मुझे थोड़ा सा दिक्कत इसलिए आई थी क्योंकि मैंने इसे पहली बार बनाया था, मतलब बिना देखे बिना जाने, तो बस मैंने देखा कि किस तरीके से बैग बने रहते हैं बाज़ार के, बस उनको देख करके मैंने इसे बना लिया है। और मैं इसमें जो है बीच में जो है चैन खोल करके यहाँ पर जो है मैं इसमें स्टिकर लगा रही हूँ इस तरीके से। तो हमें स्टिकर को अच्छे से दबाना है और ज़रा सा इस तरीके से कोने निकल रहे हैं उनको ही हमें जो है ज़रा सा बस ऐसे ही कट लगाना है, जिससे कि हमारा कपड़ा ना कटने पाए, और इसे दोनों तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो देखिए ये कितनी जल्दी लग करके तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें किसी भी औजार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम हाथ से ही लगा लेते हैं, इसको लग जाता है आराम से, कैंची से ही थोड़ा सा कट लगा करके। तो देखिए हमारा जो बैग है बन गया है। तो इसमें 2 पॉकेट तो हमें बाहर की तरफ मिल जाती हैं और 1 पॉकेट हमें अंदर की तरफ ये मिल जाती है। देखिए कितना अच्छे से ये बन करके तैयार हुआ है, कोई भी इसमें सिलाई नहीं दिख रही है। और 1 पॉकेट हमारी ये हो जाती है, और एक अंदर हमें इसमें जो है पॉकेट मिल जाती है पैसे रखने के लिए, और आराम से आप इसमें कपड़े भी रख सकते हैं, बच्चों का सामान भी रख सकते हैं, क्योंकि जिन माओं के बच्चे छोटे होते हैं उनकी दवाइयाँ भी होती हैं और बहुत सारा सामान भी होता है। तो उन माओं के लिए ये जो बैग हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनमें हमें कई पॉकेट मिल जाती हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। राधे राधे।